अलीगढ़ में गृहकर को लेकर जंग हुई शुरू, जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए छठी आंख को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद, दैनिक छठी आंख समाचार। अलीगढ़ की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में लंबे समय से गृहकर को लेकर चल रही बातचीत अब प्रदर्शन में तब्दील हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार नगर आयुक्त व नगर के मेयर के साथ सभासदों का भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक खेमे में नगर आयुक्त अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे खेमे में सभासद व नगर के मेयर खड़े नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेजी से शुरू हो गया है। अलीगढ़ कृष्णाजली सभागार में नगर निगम के अधिवेशन में बढ़े हुए गृहकर को निरस्त करने के साथ गृहकर में 20% की छूट सहित अन्य पेश किए गए सभी प्रस्तावों का किया गया समर्थन। गृहकर की अनियमितताओं में जांच कर किया जाएगा सुधार। वहीं अधिवेशन के दौरान अधिवेशन स्थल के बाहर बढ़े हुए गृहकर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन कर बड़े गृहकर को वापस लेने की मांग की। पिछले दिनों गृहकर में वृद्धि की गई थी, लेकिन कोविड काल व अन्य कारणों से व्यापारियों का लाखों पर अतिरिक्त भार पड़ने के मामले में संज्ञान में लेते हुए सामूहिक रूप से पिछले 5 साल के गृहकर के बड़े एरिया को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान 2022-23 गृहकर बढ़कर जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी गलतियां होने की संभावना है। इसके लिए व्यक्तिगत लोगों को बिल देकर संज्ञान में लाया जा रहा है कि इसमें अगर कोई गलतियां हो तो उसे संशोधित कर ले। इसके लिए नगर निगम लगातार कैंप करा रहा है। यह कैंप अगले 4-5 महीने चलाए जाएंगे। किसी को भी बढ़ा हुआ टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नगर निगम समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार रेट प्रकाशित करा रहा है। अगर किसी को लगता है कि उनके एरिया का गलत कैलकुलेशन हुआ है, तो उसे वह नगर निगम के संज्ञान में लाएं, या वह ऑनलाइन चेक कर भी अपने एरिया की रेट के बारे में जानकारी कर सकते हैं। गलती को तत्काल संशोधित कराया जाएगा। इसके अलावा संशोधित टैक्स दोगुना करके उस पर 20% की छूट दी जाएगी। के बाद तमाम पार्षदों को अलग अलग सुनने के बाद मीटिंग करने के बाद फैसला ये लिया कि 20% छूट रहेगी, उसको खारिज किया जाता है। जो लगाया था उन्होंने, जो आ रहा था पीछे से 20% पूरे बढ़े हुए पे, हाँ 20% छूट। हाँ, क्या आप मानते हैं, मेयर हैं आप, कल को आपको ही चुनाव में जाना है, हाँ। जनता के बीच में 20% कई लोगों का 5-5, 10-10 गुना, 20-20 गुना बढ़ा हुआ है, कितना लोगों पर भार पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? जो बड़ा है, जो गलत होगा वो चेक हो जाएगा, लेकिन ये तमाम रियायतें सब ने पूरे नगर निगम ने मिलके नगर आयुक्त साहब के साथ, मेयर के साथ बैठ के। आप 5 साल सोते रहे सदन में, कहीं न कहीं आपके द्वारा कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया गया कि जो बढ़ा हुआ चला आ रहा है, इसको कैसे कम कराया जाए? ये प्रयास ना होता तो ये कहाँ से होता? 20% क्या तो जनता को लॉलीपॉप है? नहीं, लॉलीपॉप नहीं है। अब जो पास हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। निरस्त हुआ है या निरस्त हुआ है? हाँ, ठीक। देखिए, जैसा आप सभी अवगत हैं कि हाउस टैक्स का आरोपण एक नीतिगत और विधिगत विषय है। इसमें हालांकि ये देखा गया कि कोविड की वजह से और अन्य कारणों से भी सभी जनता और जितने भी व्यापारीगण हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत इसका भार पड़ेगा। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जो हमने हालांकि विधि अनुसार आरोपित किया था टैक्स, लेकिन उस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है, और जो ये जितना एरियर है पिछले 5 साल का वो माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। तो इस संबंध में हम दृढ़ से दृढ़ अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे और तत्काल प्रभाव से इसको रोका भी जा रहा है। पहला ये है। दूसरा इसमें यह है कि जो करंट टैक्स भी, जो 22-23 का जो टैक्स है, वो भी जो बढ़कर जीआईएस सर्वे हुआ है, जीआईएस सर्वे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आप कहीं भी देश में देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बिल्कुल रहती है। तो इसीलिए ये संज्ञान में लाया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से बिल देकर कि कृपया इसमें जो भी गलती हो उसको संशोधित करवा लें। लगातार नगर निगम कैंप भी करवा रहा है, और ये कैंप लगभग 5-6 महीने लगातार चलेंगे। आशय ये है कि किसी को भी बढ़ा हुआ टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी लगता है मेरे यहाँ एरिया गलत कैलकुलेट हुआ है, सबके संज्ञान में हम लोग रेट्स बार बार पेपर में प्रकाशित करवाना, आप लोगों के माध्यम से जानकारी जा रही है। जिसको भी लगता है कि एरिया हमारा गलत है, कैलकुलेशन गलत है, कृपया नगर निगम में संज्ञानित करें। ऑनलाइन उनका सबका आईडी है, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं जाके अपने घर की आईडी से। टैक्स में जो भी गलती होगी तत्काल सुधार करके ना केवल सुधार किया जाएगा, बल्कि ओवरऑल पेमेंट पे अप्रत्याशित, जो अभी तक हमने कभी नहीं किया, डबल कर 20% की हम लोग रिबेट देंगे। इसमें जो उठ रहा है जीआई सर्वे की आपने बात कही जी, पार्षद दल के नेता, सभी दलों के नेताओं ने ये कहा, और भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा प्रेस करके ओपनली कि जीआई सर्वे में जितना भी जीआई सर्वे हो रहा है, अंदर का एरिया उसमें नहीं आ सकता क्लियर कि किसमें कितना बना हुआ है, क्या है, उसको लेके तो उनकी आपत्ति जी। जीआईएस सर्वे जब होता है मान्यवर, तो एक तो सैटेलाइट इमेजिंग होती है और उसकी फिजिकल चेकिंग होती है। मतलब एक टीम कॉरेस्पॉन्डिंगली फिजिकल चेक करेगी, और साथ साथ जो राजस्व की भी टीम है उनका भी दायित्व है जाके चेक करना। आपके संज्ञान में ये भी लाना है जिन एरियाज़ में
बहुत ज़्यादा बिल में अतिशोक्ति आई है, उसमें हमने कार्रवाई भी करी है। एक कर्मचारी पे पहले कार्रवाई हुई थी 2 हफ्ते पहले, 3 कर्मचारियों पे कल ही कार्रवाई हुई है। तो लगातार नगर निगम का अपने यहाँ भी जो कमी जिनकी रही है उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेतन रोका गया है और अगर अब विभागीय कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है। तमाम जनता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा बहुत सारा बढ़ गया है, इसको लेके तमाम जनप्रतिनिधि पार्षद अब जनता के बीच में आएंगे। जनता कहीं न कहीं उन लोगों की खैर लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। क्या मानते हैं कहीं न कहीं इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को प्रेस करनी पड़ रही है। नहीं देखिए, सरकार नगर निगम के अधिकारी जो इसमें सरकार का ही डायरेक्टिव है, उसी डायरेक्टिव के क्रम में ही हम लोग वो लगाते हैं जो टैक्स करने की, पर टैक्स सही कैलकुलेट हो, सरकार का ये मानना है, सरकार की यही मंशा है और बिल्कुल भी फालतू टैक्स न लगे। तो उसके क्रियान्वयन में जितना भी एफर्ट होगा नगर निगम की तरफ से बिल्कुल करेगी नगर निगम। और इसमें जैसा मैंने कहा कि किसी को भी टैक्स ना एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है, जो वाजिब होगा वही वो देगा और उसमें नगर निगम पूरा सहयोग करेगी। जी, एरियर पे हम लोगों ने तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया है उसको, उस पर कोई एरियर पे वसूली नहीं होगी और जो भी होगा इसमें गाइडलाइन हम लोग सारी गाइडलाइन फॉलो करेंगे। व्यापारी नेताओं के साथ तो बाहर खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम सस्पेंशन जब उनको ये पता लगेगा कि ये निरस्त करके हमने रोक दिया है तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई किसी प्रकार का वो बचेगा। धन्यवाद।